जरा सोचिए, आप अपने कैरियर के उरूज पर हैं, सब कुछ जीत चुके हैं और आपने फैसला कर लिया है कि बस अब वक्त है इज्जत से रुखसत होने का। लेकिन फिर क्या हो अगर पूरी की पूरी कौम आपसे दरखास्त करे कि वापस आ जाओ। आज हम इमरान खान की 1988 की स्वाने उमरी से एक ऐसी ही कहानी में गौता लगाने वाले हैं। ये दास्तान है एक जाती फैसले की, कौमी दबाव की और उस किरदार की जिसने ये सब झेला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी ताकत है जो एक हीरो को रिटायरमेंट से वापस खींच लाती है, जबकि वो खुद ये बिल्कुल नहीं चाहता। चलिए इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो बात शुरू होती है 1987 से। पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा है, माहौल गर्म है और पूरी कौम की नज़रें अपने कप्तान इमरान खान पर जमी हुई हैं। मगर इतनी ज़बरदस्त कामयाबी के बावजूद इमरान खान अपने जहन में एक फ़ैसला कर चुके थे, और वो फैसला था क्रिकेट को अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर छोड़ने का। देखिए, वो उन अजीम खिलाड़ियों की तरह नहीं बनना चाहते थे जिनको सेलेक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता भुला देते हैं। उनका प्लान बिल्कुल साफ था। वो कहते थे कि तब जाओ जब लोग पूछें क्यों जा रहे हो, ना कि तब जब लोग कहने लगें भाई अब क्यों नहीं जा रहे। लेकिन जो फैसला उनका जाती था वो देखते ही देखते एक कौमी मसला बन गया। पब्लिक प्रेशर नाकाबिले तसव्वुर था। खुतूत के ढेर लग गए, फोन की घंटियां बजती रहती थीं और लोग उनके घर के बाहर एहतजाज करने लगे। यहां तक कि कुछ ने तो भूख हड़ताल की धमकी भी दे डाली। तो असल कश्मकश यही थी, है ना? एक तरफ थी इज्जत और वकार के साथ रिटायरमेंट लेने की उनकी अपनी ख्वाहिश, और दूसरी तरफ थी मुल्क और टीम की पुकार। ये एक ऐसा फैसला था, एक ऐसा इंतखाब जो उनकी लेगेसी को, उनकी पहचान को हमेशा के लिए बदल सकता था। अच्छा, इस मुश्किल फैसले को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस शख्स को समझना होगा जो ये फैसला कर रहा था, क्योंकि उनकी शख्सियत की बुनियाद उनके बचपन में रखी गई थी उन उसूलों पर जो पठान कोट के नाम से जाने जाते हैं। उनके वालिदैन ने उनके अंदर पठान विरसे की जो बुनियादी चीज़ें थीं वो कूट कूट कर भरी थीं, जैसे सख्त किस्म की खुददारी, गैरत का एक मजबूत एहसास और ये उसूल कि किसी के सामने झुकना नहीं है। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये इनकी तरबियत का अहम हिस्सा था। इन्हीं उसूलों को आजमाने का एक मौका उनके बचपन में ही आ गया। एक छोटा सा वाकया है, ऐसी गलती जो शायद बहुत से नौजवान कर जाते हैं, लेकिन उस गलती पर उनके घर वालों का जो रद्द अमल था ना, वो बिल्कुल आम नहीं था। इनकी वालदा का जवाब वही सब कुछ कह देता है। उनके लिए रिश्वत देना इज्जत और वकार की ऐसी तौहीन थी कि इससे बेहतर था कि बंदा जेल चला जाए। सोचिए, जेल जाना बेहतर था। और यही वो सोच थी जिसने उनके किरदार की बुनियाद रखी कि उसूल हमेशा जाती आसानी से बढ़कर होते हैं। तो किरदार की बुनियाद तो घर पर पड़ गई, ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो क्रिकेटर था उसको जिस चीज़ ने तराशा वो एक बिल्कुल अलग ही माहौल था। हम बात कर रहे हैं लाहौर के ज़मान पार्क की। ज़मान पार्क ये कोई आम सा पार्क नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक किस्म की क्रिकेट की यूनिवर्सिटी थी, एक ऐसी जगह जहां 10 साल के बच्चे 30 साल के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स से टक्कर ले रहे होते थे। इस माहौल ने, इस मुकाबले ने नौजवान खिलाड़ियों को इतनी तेज़ी से सीखने पर मजबूर किया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इन्हीं में उनके अपने 8 कज़न्स भी थे। लेकिन इनका सफ़र कोई आसान नहीं था। शुरू में तो वो अपनी उम्र के दूसरे लड़कों से भी पीछे थे। टीम में अक्सर आखिर में इनकी बारी आती थी। फिर उन्होंने अपने कज़न्स को, ख़ास तौर पर अजीम माजिद खान को देखा और बस इनके अंदर एक आग सी लग गई। दिन रात मेहनत की, अपनी टेक्निक ठीक की और इतनी तेज़ी से आगे बढ़े कि सिर्फ 18 साल की उम्र में पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर बन गए। चलिए अब वापस आते हैं उसी बुनियादी सवाल पर, उसी कश्मकश पर। लेकिन इस बार एक फ़र्क है। अब हम उस शख्स को थोड़ा बेहतर समझते हैं जिसको ये फैसला करना था। और ये दबाव सिर्फ बाहर से यानी अवाम की तरफ से नहीं था, टीम के अंदर से भी था। जो टीम के नौजवान खिलाड़ी थे ना, वो मायूस थे। उनको अपने लीडर की जरूरत थी। उनके लिए इमरान खान सिर्फ कप्तान नहीं थे, वो एक उम्मीद थे। और फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ तय कर दिया, जब मुल्क के सरबराह जनरल जिया ने खुद उनसे अपील की। अब ये सिर्फ एक दरखास्त नहीं रही थी, ये एक कौमी फर्ज बन चुकी थी। ये एक तरफ तो बहुत बड़ा एजाज था, लेकिन दूसरी तरफ एक बोझ भी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो अब आखिरी फैसला इस बात पर आकर रुक गया। एक तरफ थी एक महफूज लेगेसी, एक शानदार करियर का बेहतरीन इख्तिताम, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा, इतना बड़ा कि शायद सब कुछ दांव पर लग जाए। वेस्टइंडीज को उन्हीं के घर पर हराना उस वक्त करीबन नामुमकिन समझा जाता था। और आखिर में उनका फैसला उनके किरदार का आईनादार था, वही
पठान वाली गैरत और एक खिलाड़ी की रिस्क लेने की फितरत, उन्होंने चैलेंज कबूल कर लिया, क्योंकि उनके लिए हारने का डर उस पछतावे से कहीं छोटा था जो इतना बड़ा मौका छोड़ देने से होता। लेकिन सुनिए, वापसी का फैसला करना तो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा था। असल काम तो अब शुरू होना था। अब इनके सामने एक ऐसा पहाड़ था जिसे इस वक्त तक क्रिकेट की दुनिया में कोई सर नहीं कर सका था। वेस्ट इंडीज की टीम उन्हीं के होम ग्राउंड पर। 0। ये अदद अपने अंदर एक पूरी कहानी समेटे हुए है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पिछले 15 सालों में कोई भी टीम, जी हां कोई भी, वेस्ट इंडीज को उनके अपने मैदानों में सीरीज नहीं हरा सकी थी। और इमरान खान ने फैसला किया था कि वो इसी टीम का सामना करेंगे, एक ऐसी टीम जिसे उसके घर में नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था। और यहां आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। असल लेगेसी, असल पहचान होती क्या है? क्या ये एक बेदाग रिकॉर्ड होता है, या फिर ये वो हिम्मत होती है जो सब कुछ दांव पर लगाकर नामुमकिन को मुमकिन बनाने निकल पड़ती है?